हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए चैलेंज भी है। जो टेस्ट आपके सामने है 7 क्वेश्चन का, इस टेस्ट को जब मैंने सोल्व किया ना, टाइमर लगा था, मुझे टाइम लगा था 2 मिनट 45 सेकंड। तो देखता हूँ कौन मुझसे जल्दी करता है। तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप लोग टाइमर सेट करो और इसको सोल्व करो, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने पॉज करके सोल्व किया होगा। आपको कितना टाइम लगा वो मुझे बताना और चेक करके बताना आपके मार्क्स कितने आए। तो मैं प्रोसेस भी बताऊंगा और बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा क्वेश्चन करने की कैसे किया जाता है। तो अपन को पता है, अपन स्पेस बनाते हैं। तो पहले 7th क्वेश्चन करते हैं। इफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। तो आप मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल के एंगल की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्टिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पहले इस चीज को। तो उसमें आप पहले डायग्राम बनाओगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD आपने नाम रख दिया इसके अंदर। इसमें बोला रेशियो 3, 5, 9 और 13 है। तो आपने मान लिया ये 3x होगा, ये 5 सीक्वेंस में चलना, ठीक है। फिर ये 9x हो गया और ये 13x हो गया। हमें पता है सारे एंगल का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्री होता है, ठीक है। इन सब का सम करोगे तो लिखोगे 13 + 9 + 5 + 3x। सबका सम करोगे कितना आ जाएगा भाई? ये 5 3 8 9 17 3 20 10 30। तो सबका सम करोगे, सम ऑफ ऑल एंगल, आप लाइन लिखना, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360 डिग्री। जब मैंने सबका सम किया तो 30x निकल के आया, दैट विल बी 360। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 12 टाइम, डिवाइड जब काट लें तो x की वैल्यू आएगी आपकी 12। जब x की वैल्यू 12 निकल के आ गई तो ये बता सकते हो आप मुझे, हाँ जी सर 12 3 36। पूछा क्या है हमसे? डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सारे क्यों निकालने, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की वैल्यू निकाल लो, इसके बाद में आप इसकी वैल्यू निकालोगे। 13 × 12, तो 12 × 13, तो 13 को 12 + 1 लिखो माइंड में, तो 12 का स्क्वायर 144 + 12, 144 + 2 कितना हो जाता है भाई? ये 146, 156, ठीक है। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 156 और 36 का डिफरेंस कितना निकल के आता है? 120। ये तो हो गया थोड़ा सा लंबा मेथड, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है आप खुद बताओ। क्या आपको x लिखने की नीड है? नहीं है, हमें पता है x तो आएगा। तो इन सब का सम करा करो। इन सब का सम किया 30। ये 30 की वैल्यू 360 के इक्वल है। 30 की वैल्यू 360 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू आप ऐसे समझ सकते हो 30x, x को माइंड में रख लो। तो 1x की वैल्यू या 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20, ठीक है। 20 निकल के आएगी नहीं आएगी? नहीं जी 12 निकल के आया था, हाँ सॉरी, 0 0 कटा 12। तो 1 की वैल्यू जब 12 है तो आपको डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के अंदर। लार्जेस्ट कितना है आपका? 13, स्मॉलेस्ट कितना आपका 3, डिफरेंस कितना होगा? 10। तो आपको 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 अगर 12 के इक्वल है, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 120, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपको करने का। अब एक काम करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन और ढूंढते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। 4th क्वेश्चन पे नजर डालो। इफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 4x, 7x, 9x और 10x इन डिग्री। पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल सारे अलग अलग थोड़ी ना होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। जहाँ से मैंने उठाया RD शर्मा से लिया, लेकिन क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है ये। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल है 4x, 7x, 9x और 10x डिग्री के अंदर, आपको बताना है सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। सारे एंगल मेंशन कर दोगे, जैसे यहाँ पे किया था, सबका सम करना पड़ेगा क्योंकि 360 के इक्वल। तो आप सम करोगे, 7 4 11 9 20 10 30। अगेन 30x = आपका 360 आ गया। यहाँ से 1x की वैल्यू बोल दो या 1 की वैल्यू बोल दो। जैसे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक किया था कि सबका सम किया 30 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी? तो 1 की वैल्यू 12 निकली। और हमें पूछा क्या इसने? सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। इन सब का सम 10 + 4 14। तो जब 1x की वैल्यू 12 के इक्वल आई है तो क्या 14x डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? 12 × 14। जरूरी थोड़ा ना सारे एंगल निकालना है, आप पहले यही सम कर लो ना स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के अंदर, ठीक है। ये कैसे करोगे आप भाई? तो कर लो इस चीज़ को आराम से। 14 2 = 28, 2 14 1 = 14 और 2 16। तो आंसर आ जाएगा आपका 168, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा जल्दी करना चाहो तो। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन उठाते हैं नेक्स्ट। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर और एंगल A45 है, B कितना होगा? यार बड़ी कम इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्वाड्रिलेटरल कोई ABCD है, ABCD। इसने बोला है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप, और एंगल A, ये पूरा एंगल A45, तो B कितना होगा? ऐसे कैसे निकाल देंगे यार? तो सोचो, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट किस में करते हैं? पैरेललोग्राम में करते हैं। सर डायगोनल बाइसेक्ट तो रोम्बस में भी करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, सारे पैरेललोग्राम ही तो हैं।
तो हमें पता लग गया इस प्रॉपर्टी से कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि आपको ए और बी का सम 180 पता है, जिसमें ए की वैल्यू आपको पता है 45, तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 135। कर लो 180 में से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हमें पता लगाना था कि पैरेललोग्राम है, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते थे। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होता तो हमें थोड़ा ना पता होता है कि बाकी एंगल कितने हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो काम आएंगी, जो आपको सिखाई गई है, पहले टाइम पास के लिए नहीं सिखाई गई है। इफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, साइड निकालो। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। एक रोम्बस है, इस रोम्बस के आपको बोल देगा डायगोनल 18 और 24 है, तो बड़े वाला 24 होगा, यानी ये 24 होगा और ये 18 होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये पूरा 24 और हमें पता है डायगोनल बाइसेक्ट होते, साथ साथ परपेंडिकुलर भी बनते हैं, ये बनते ही नहीं बनते हैं जी, बिल्कुल बनते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर पूरा 24 है तो आधा कितना होगा सर, इधर वाला पार्ट भी 12 और इधर वाला पार्ट भी 12, और ये 18 है तो उसका हाफ कितना होगा, ये वाला पार्ट भी 9 और ये वाला पार्ट भी 9। अब अगर आप ध्यान से देखो इन सबको, सिर्फ नीचे वाले पे ध्यान दो। मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये ओ है, कोई भी उठा लो, हर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है कि नहीं होती है? होती है। तो क्या आपको हाइपोटेनस कैलकुलेट करनी, साइड ही तो पूछी, तो साइड इसकी एक हाइपोटेनस नहीं हो गई? हो गई। तो हाइपोटेनस क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों साइड का। 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा, सम करोगे 225 आएगा, और 225 का अंडर रूट लेना 15 आ जाएगा। तो इसकी साइड कितनी निकल के आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फोर्थ अपना हो चुका है, थर्ड पे ध्यान दो। एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल बताओ पैरेललोग्राम का कितना होगा। ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल, अब इन दो एंगल को पकड़ लेते हैं कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, आजू बाजू वाले। आप इन दो को ले लो, कोई भी ले लो। इसने बोला है कि दोनों एंगल है ना, तो जो एंगल है पैरेललोग्राम का वो उसके एडजेसेंट का 2/3 है। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये उसका 2/3 x होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा, कि कोई भी एंगल अपने एडजेसेंट का 2/3 है। आप इसको x मान लो 2/3x हो जाएगा। लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखने में थोड़ी शक्ल अच्छी क्या लग रही है कि हाँ 2/3 है तो छोटा है, तो छोटा नजर आ रहा है इसके कंपेरिजन में, ये ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है। पता लगे इस बात से। फिर बोला है कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो मुझे बताइए क्या इन दोनों का सम 180 नहीं होगा? बोला जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में 180। आप इनको ऐड करोगे, 3 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 3 + 2 5x/3 इज इक्वल टू 180। ये 5 चला जाएगा, डिवाइड में 3 चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो x की वैल्यू निकालोगे तो 180 के मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा 3 और डिवाइड में चला जाएगा 5। 5 से करोगे 5 3 15, 3 5 6 30, 36 का 3 करोगे 90 और 10 108। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 108। मतलब ये वाला एंगल तो हो गया 108 और ये है इसका 2/3, तो 108 का 2/3 36 2 72। और वैसे भी निकल रहा था यार, अगर ये 108 है तो 72 ही बचेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। अगर ये 72 इसके अपोजिट भी 72 और ये 108 तो इसके अपोजिट 10 के पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमसे पूछा क्या है, पैरेललोग्राम का स्मॉलेस्ट एंगल बताओ, तो 72, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, कंजिक्यूटिव साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव डैश कॉमन पॉइंट। एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, तो लगातार इन दो को पकड़ लो, चाहे इन दो साइड को लगातार पकड़ लो, चाहे इन दो साइड को लगातार ले लो, चाहे इन दो साइड को कंजिक्यूटिव ले लो। इन दोनों साइड कंजिक्यूटिव में एक ही कॉमन पॉइंट होता है। इन दोनों लाइनों में एक ही कॉमन पॉइंट होगा, इसमें और इस वाली लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट होगा, इसमें और इसमें एक ही कॉमन पॉइंट होगा। एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं ये, अपोजिट से तो 1 आएगा इसका। ठीक है ना। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव डैश कॉमन पॉइंट। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड कभी मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कहाँ मिल रही है, ये साइड इस साइड से मिल रही है, कहीं पे नहीं मिल रही। तो इनके बीच में कितने कॉमन पॉइंट है? एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसके और इसके बीच में क्या कोई कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, 0 कॉमन पॉइंट। तो बताना मुझे कमेंट में मार्क्स कितने हैं आपके और आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट आपके हो चुके हैं।